हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों से इंसुलिन का पहली बार ह्यूमन बॉडी पर परीक्षण का स्टोरी आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, संग्राम केवल बाहर ही नहीं चलते, हमारा शरीर भी अनगिनत संग्रामों की भूमि है। कभी शरीर की आवाज़ों को सुनिए तो पता चलता है कि अंगों में अंदर जगह जगह कुछ चल रहा है। सबसे भयावह आवाज़ें उधर से आती हैं। वहाँ एक अग्नाशय होता है, जहाँ बाहर का पका हुआ भोजन भी मानो फिर पक रहा होता है। अग्नाशय नाना प्रकार की चीज़ों को नियंत्रित करता है। शर्करा को भी नियंत्रित रखने का काम अग्नाशय का ही है, जो वह प्राकृतिक इंसुलिन से करता है। शर्करा सीमित मात्रा में ही चाहिए, और जब अग्नाशय में इंसुलिन का प्राकृतिक निर्माण बाधित होता है, तब शरीर में शर्करा भी कुछ ज़्यादा मात्रा में घुलने लगती है। इससे एक बीमारी होती है जो मधुमेह के नाम से कुख्यात है। शरीर के अंदर की यह कथा प्राचीनतम है, लेकिन इस कहानी की प्रति कथा केवल 100 वर्ष पुरानी है। तब मधुमेह को हराना नामुमकिन नहीं था। जब अग्नाशय प्राकृतिक इंसुलिन बनाना बंद कर देता था, तब लोग चंद दिनों के मेहमान रह जाते थे। डॉक्टर खान पान सुधारने और उपवास की सलाह देते थे, क्योंकि मधुमेह में शरीर के अंदर भोजन भेजने का सीधा मतलब होता है शरीर को जहर बनाने का मौका देना। वो किशोर भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अंत की ओर अग्रसर था। 14 की उम्र थी, पर वजन घटते घटते 30 किलोग्राम हो गया था। मधुमेह के अंतिम चरण में पहुँचे वो खुशदिल किशोर के चेहरे पर उदासी घिरने लगी थी। बच्चे पर गहराता संकट देख देख कर उसके पिता तड़प उठते थे। अपने लड़के को जिंदगी की ओर खींच लाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। टोरंटो जनरल अस्पताल में भर्ती लड़के की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही थी। वो पिता और डॉक्टर को हसरत भरी निगाहों से देखता रहता था। खासकर पिता की वो निहारता रहता था कि कुछ तो करो, मुझे बचा लो। फिर पिता आश्वासन देते। डॉक्टर भी बहलाते रहते थे कि बचे हुए दिन किसी तरह कट जाए। एक समय आया जब मधुमेह के कारण वह लड़का कोमा की ओर बढ़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई और पिता से कहने लगा कि डॉक्टरों से कहो, कुछ तो होगा इलाज। पिता फिर दौड़ कर गए डॉक्टरों से कहते हैं कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसकी दवा न हो, और यह कोई नई बीमारी तो है नहीं, पुरानी है। आप लोगों के पास कोई तो दवा होगी, पता कीजिए, किसी के पास तो दवा होगी। मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए कहीं भी जाने और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने लगभग झल्लाते हुए जवाब दिया, एक दवा है, लेकिन प्रयोग के स्तर पर है। कुत्तों पर आजमाई जा रही है। कभी लाभ होता और कभी नहीं होता। उम्मीद का एक सिरा देखा तो पिता की आंखों में चमक आ गई कि कौन सी दवा है, कहाँ है, कौन देगा, मैं उसके लिए क्या करूं। न जाने कितने सवालों की झड़ी लगा दी कि किसी तरह इलाज हो। हाथ पर हाथ धरे बेटे को दुनिया से जाते न देखना पड़े। डॉक्टर तैयार नहीं थे कि दवा का प्रयोग पहली बार एक डॉक्टर तैयार नहीं थे कि दवा का प्रयोग पहली बार एक लड़के या किशोर पर किया जाए। डॉक्टरों ने टालने की कोशिश करते हुए कहा था, एक बार बेटे से पूछ लो क्या वह दवा के प्रयोग के लिए तैयार है। बेटा तो तैयार बैठा था, उसे बचाने के लिए कुछ भी किया जाए। उसने तत्काल हामी भरी तो पिता डॉक्टरों को राजी करने के लिए भिड़ गए। अंततः डॉक्टर भी तैयार हुए। इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की तैयारी हुई। युवा सर्जन फ्रेडरिक बैटिंग ने साल भर पहले ही इंसुलिन की खोज को अंजाम दे दिया था और दवा को इंसानों पर प्रयोग के लिए पुख्ता बनाने में जुटे थे। खैर, समय से पहले ही दवा के प्रयोग के लिए मरीज तैयार था, तो डॉक्टरों ने परंपरा अनुसार समझा दिया कि यह दवा शरीर के अंदर शर्करा को नियंत्रित करेगी। कोशिकाओं तक उतनी ही शर्करा पहुँचेगी जितना जरूरी है। बाकी शर्करा लीवर, फैट इत्यादि में ही रह जाएगी। अब यह हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज है।
लियोनार्ड थॉमसन को 11 जनवरी 1922 को पहली बार इंसुलिन की खुराक दी गई। बहुत संशय भी था और थोड़ा विश्वास भी। पहली खुराक का कोई खास असर नहीं दिखा, लेकिन जब अगली खुराक 23 जनवरी 1922 को दी गई तो लियोनार्ड की सेहत में सुधार के लक्षण उभरने लगे। बहुत लंबे इंतजार के बाद दुनिया में पहली बार मधुमेह पर कोई कारगर दवा साबित हुई थी। सुधरी हुई सेहत के साथ अस्पताल से निकले लियोनार्ड नई दवा इंसुलिन के पोस्टर बॉय बनकर रातों रात दुनिया में चर्चित हो गए थे। वैज्ञानिकों के बीच भी इंसुलिन को लेकर विश्वास बढ़ा और इंसुलिन सुधार एवं उत्पादन की प्रक्रिया तेज हुई। आज इंसुलिन से दुनिया में करोड़ों जिंदगियां सुधार चल रही है। अब कोई मधुमेह से डरता नहीं है। मित्रों, कहा भी गया है कि बिना चुनौती के सामना किए जिंदगी में कुछ होता ही नहीं है। ये मानवीय इंसान की जिज्ञासा है जो हर चुनौतियों का सामना करते हुए नई नई आविष्कार और खोज करती है ताकि ह्यूमैनिटी की सर्विस हो सके। लेकिन हम अक्सर जब सामने कोई चुनौती आती है तो उससे हम एस्केप करने की कोशिश करते हैं और अपने ही हाथों अपनी सफलता के दरवाज़ा को बंद कर देते हैं। इसलिए मित्रों, यदि आपकी ज़िंदगी में चुनौती आवे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह सोचिए कि प्रकृति ने आपको एक सफलता का नया मौका देने के लिए आपको चुना है। आप धैर्य के साथ चुनौती को स्वीकार करें। देखिए ज़िंदगी में किस तरह से चमत्कार होते हैं। मित्रों, कैसे लगे ये वीडियो? यदि अच्छे लगे हों तो इसे निश्चित रूप से यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियन को सेंड करेंगे ताकि और भी इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।